सो ही गाइस वेलकम टू द चैनल दैट इज़ मिशन अभ्युदय। ठीक है, तो इन टुडेज़ वीडियो हम बात करेंगे बीएससी वर्सेस बीएससी ऑनर्स। हमारे बीएससी के दो डिग्रीज होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स को ज़्यादा पता नहीं होता है तो उसके ऊपर पूरे क्लैरिफिकेशन मैं ला रहा हूँ। ठीक है, बीएससी एक होता है जिसे जनरल डिग्री भी बोलते हैं, और एक बीएससी ऑनर्स होता है। ठीक है, आप जब भी बीएससी का कोर्स कर रहे हो, ठीक है, आप इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बीएससी कोर्स तो आपको दो कोर्सेज मिलते होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अगर बायोटेक करना चाहते हो तो एक मिलता होगा आपको बीएससी बायोटेक और एक आपको मिलता होगा बीएससी ऑनर्स बायोटेक। ठीक है, तो ये ऑनर्स में क्या होता है, आई मीन क्या लेना चाहिए या क्या नहीं लेना चाहिए। बिकॉज अगर तुझे लगता होगा कि हाँ भाई देख, ऊपर ऊपर से बोलो तो बीएससी ऑनर्स इज़ गुड, ठीक है, लेकिन अगर अंदर की बात करें ना तो बीएससी ऑनर्स में ये होता है कि एक तो एक साल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इन सम केसेस। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम यह है कि ये स्पेशलाइज्ड और रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं, और तुझे तो पता ही है हमारा गवर्नमेंट रिसर्च पे कितने पैसे खर्च करते हैं। ठीक है, फालतू चीज़ों में पैसे खर्च करवा लो, फ्रीबीज बंटवा लो। ठीक है, लेकिन रिसर्च में पैसे हमारा गवर्नमेंट बहुत अच्छा है, खर्च नहीं करता है। ठीक है, तो हम आज बीएससी और बीएससी ऑनर्स डिग्रीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत बच्चे डीयू से करते हैं। डीयू वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉलेजेस फॉर सीकिंग बीएससी। ठीक है, तो आइए हम दोनों को एक टेबुलर फॉर्म में हम करते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो भाई बीएससी, ठीक है, और बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स। ठीक है, बीएससी ऑनर्स की बात करेंगे तो जो बीएससी होती है ना भाई, वो 3 साल की होती है। ठीक है, वो 3 साल की होती है, ये फैक्ट है, ये 3 साल की होगी। लेकिन जो बीएससी ऑनर्स वाली डिग्रीज होती है ना, वो कहीं कहीं 3 साल की होती है और कहीं कहीं 4 साल की होती है। ठीक है, अच्छा, चार अगर तुम प्राइवेट से कर रहे हो ना तो भाई 4 साल ही मिलेगा, बिकॉज प्राइवेट का एक ही मोटिव होता है भाई, पैसे छापने हैं। ठीक है, तो वो 3 साल के डिग्री को ना 4 साल का देते हैं। तो देख, इसमें तेरा क्या घाटा है, इसमें ये घाटा है कि तेरे 1 साल, जब भाई पैसे का वो अलग बात है, ठीक है, वो पैसे खींचेंगे वो अलग बात है, लेकिन तेरे जीवन के 1 साल चले गए। ठीक है, तो प्राइवेट में तुझे 4 साल की मिलेगी। ठीक है, और जल्दी कोर्सेज गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं मिल पाते हैं ऑनर्स वाले। ठीक है, तो प्राइवेट वाले सब देते हैं भाई, तो उन वो 4 साल ही रखते हैं बिकॉज ज़्यादा पैसे खींचेंगे तुझसे। ठीक है, कोर्स का फोकस क्या होता है वो हम देखते हैं। तो बीएससी जो सिंपल वाला होता है ना, यहाँ पे जनरल स्टडी ऑफ सब्जेक्ट्स इन साइंस। ठीक है, तो बेसिक्स ही रहता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब सेम चीज़ें ही रहेंगी बट यहाँ पे बेसिक्स रहती हैं। ठीक है, और वही ऑनर्स की बात करें ना तो इन डेप्थ मतलब कि स्पेशलाइजेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, और वो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे। ठीक है, वॉरेन बफेट ने बोला था डू समथिंग्स, मतलब कि उन्होंने बोला था, वॉरेन बफेट, ठीक है, वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, उन्होंने बोला था डू समथिंग स्पेसिफिक यू गुड एट। ठीक है, 10 जगह दिमाग नहीं दौड़ाओ, ठीक है, कहीं के नहीं रहोगे। ठीक है, पुट वन थिंग इन योर लाइफ। स्वामी विवेकानंद ने भी बोला था एक लक्ष्य लो, एक टारगेट लो और उस पर बस भिड़ जाओ। ठीक है, तो उसने भी बोला था डू समथिंग स्पेसिफिक यू गुड एट। ठीक है, नेक्स्ट, और नेवर डन फॉर फ्री इफ़ यू आर गुड एट समथिंग। ठीक है, तो भाई ये 3 साल की होती है, ये 4 साल की होती है। जनरल स्टडीज़ होती है, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन होता है। ठीक है, नॉर्मल बीएससी में जो होता है ना, वो ब्रॉडर अप्रोच टू सब्जेक्ट्स रखता है। ठीक है, बहुत सारे मतलब कि आप सब्जेक्ट्स इसमें मिलते हैं। ठीक है, आप करते हो बीएससी से बीएससी बैचलर ऑफ साइंस करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ना सब्जेक्ट्स काफ़ी सारे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ऑनर्स करते हो ना तो ये हाईली स्पेशलाइज्ड होता है और ये पर्टिकुलर एरिया ऑफ साइंस में ही होता है। हर फील्ड में आपको ऑनर्स वाली डिग्री मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, करिकुलम का डेप्थ देखते हैं तो यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन जो ऑनर्स वाला होता है ना वहाँ पे एडवांस होता है, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, फाकी नहीं मार सकते कॉलेज में। ठीक है, डीपर अंडरस्टैंडिंग विथ मोर रिसर्च ओरिएंटेड टास्क, यहीं पे फंसता है चीज़ें। रिसेंट अगर तुझे साइंटिस्ट बनना है, रिसर्च में जाना है ना, तभी तू ऑनर्स चूज़ करियो। ठीक है, बिकॉज पढ़ाई भी बहुत होगी। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट बहुत कम पैसे रिसर्च पे खर्च करती है। हमारी गवर्नमेंट बिजी है स्टेट के नाम चेंज करने में, बुलडोज़र लगाने में। बहुत ही हमारे उत्कृष्ट पॉलिटिशियंस हैं देश के। ठीक है, रिसर्च कंपोनेंट के देखते हैं तो यहाँ पे लेसर एम्फोसाइज ऑन रिसर्च होता है, लेकिन ऑनर्स वाले में हाईली एम्फोसाइज होता है रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे। ठीक है, एलिजिबिलिटी भाई वही 12th वाली होती है, लेकिन ऑनर्स में भी सेम होती है, लेकिन कहीं कहीं ना आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। जैसे आप मणिपाल का दोगे ना तो एमईटी टेस्ट होता है, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो वो देना पड़ेगा आपको। ठीक है,
प्रैक्टिकल काफ़ी ज़रूरी होती है यार, दैट इज़ वेरी वाइटल। कुछ भी आप कर रहे हो, ठीक है, तो बीएससी वाले में ना मॉडरेट प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। जो लैब वर्क है, असाइनमेंट्स है, वो बहुत कम होते हैं। जैसा आपने स्कूल में देखा है ना, लैब नाम का ही होता है, वही होता है बीएससी वाले में, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑनर्स करते हो ना, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल्स बहुत होंगे, एक्सपेरिमेंट्स बहुत होंगे, और प्रोजेक्ट मतलब लैब रिलेटेड जो वर्क है ना ज़्यादा होगा, बिकॉज भाई रिसर्च ओरिएंटेड आप हो जाओगे, ठीक है। आप टेक मतलब कि बैठ के एक कमरे में रिसर्च कर रहे हो, दैट इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। यहाँ पे आप इंडस्ट्री में जा सकते हो, ठीक है। करियर ऑप्शन भाई डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, भाई कौन सा आप सब्जेक्ट लेते हो उसका भी अभी वीडियो में लाऊंगा नेक्स्ट में, ठीक है। बिकॉज बहुत सारी डिग्रीज है, तो मैं सबका नहीं लाऊंगा, मैं जो जिस जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसे एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं ना, उन्हीं का लाऊंगा बस, ठीक है। तो करियर भाई सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर तूने लाइफ में इंटरेस्ट के मुताबिक सब्जेक्ट चूज़ किया तो मे भी हो सकता है भाई कम पैसे मिले, ठीक है। पैसे के अकॉर्डिंग चूज़ किया तो भाई ज़्यादा ही मिल सकता है, इफ़ यू आर नॉट इवन गुड एट दैट सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट चॉइस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मोर स्पेसिफिक ऑफ ए रिसर्च रिलेटेड होता है, ठीक है। मतलब जो भी आप करियर आप परस्यू करते हैं वो रिसर्च से ही रिलेटेड सारा चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप इंडस्ट्री होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। छोटे मोटे जॉब निकलते हैं, आप आराम से भर सकते हो, लेकिन यहाँ पे भाई लिमिटेड हो जाता है, चीज़ें जो है ना यहाँ पे लिमिटेड हो जाती है ऑनर्स वालों में, ठीक है, बिकॉज रिसर्च ओरिएंटेड हो जाता है, और भाई रिसर्च का उतना कुछ है नहीं इंडिया में। पोस्ट ग्रेजुएट अपॉर्चुनिटीज़ में भाई आप नॉर्मल बीएससी में एमएससी कर सकते हो, यहाँ पे भाई एमएससी, एमफिल और पीएचडी आप कर सकते हो। जॉब प्रोस्पेक्टस की बात करें तो डाइवर्स करियर पाथ होते हैं बीएससी आप करते हो, बीएससी इन साइंस, ठीक है, एजुकेशन, रिसर्च, टेक में, ठीक है। यहाँ पे ऑनर्स में क्या होता है, यही तो बोल रहा हूँ, बहुत कम्पिटिटिव होता है, ठीक है, विथ स्पेशलाइज्ड रोल इन टेक, ठीक है। तो बहुत ही स्पेसिफिक कंपनीज होंगी, हेल्थ केयर, रिसर्च, ठीक है। तो चीज़ें कम्पिटिटिव हो जाती है, बिकॉज जॉब मार्केट है नहीं इसका उतना, ठीक है। लेकिन सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगी ऑनर्स में अगर आपकी लग गई तो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। हाई पेइंग जॉब्स हम बीएससी और बीएससी ऑनर्स की बात करेंगे, ठीक है। अगर आप बीएससी जनरल डिग्री करते हैं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो आपको सैलरी मिलेगी वो डेटा एनालिस्ट में मिलेगी, ठीक है। हाई डिमांड इन टेक एंड फाइनेंस इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो डेटा एनालिस्ट हमें पता है यार, डेटा का ज़माना आजकल चल रहा है, तो इसकी जो सैलरी होगी 4.5 to 7.5 लाख पर एनम होगी, ठीक है। उसके बाद हम जो देखेंगे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, जो कि हॉस्पिटल और रिसर्च लैब में काम करेगा, ठीक है। वो 3.5 to 6 LPA उनका पैकेज होगा। फार्मास्यूटिकल सेल्स में आप जा सकते हैं, ठीक है, सेल्स रोल मिलेगा फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, 3 से 8 लाख का आपका जॉब होगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट काफ़ी अच्छा है, बैठे बैठे पैसा कमाओ, 4 से 7 लाख आपको मिलता है, ठीक है। आपको इन्वायरमेंटल एजेंसीज से मिलके काम करना होता है, ठीक है। वेब डेवलपर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भाई काफ़ी इसमें देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन पैसा होता है। आप कुछ एडिशनल स्किल्स ले सकते हैं, विथ एडिशनल स्किल्स कम्युनिकेशन वगैरह, ठीक है। टेक जॉब्स कैन बी हाईली लुक्रेटिव, ठीक है, बिकॉज आजकल टेक का ही जमाना है, तो इसमें 6 से 12 लाख पर एनम आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब महीने का 50,000 के आसपास ले लो, ठीक है। 12 लाख लिखे हैं तो भाई उसमें GST भी तो कटता है यार, तो गवर्नमेंट काफ़ी, इन सभी चीज़ों में गवर्नमेंट हमारी काफ़ी तेज़ है, ठीक है। ऑनर्स वाली डिग्री करते हो तो सबसे बेस्ट आप क्या कर सकते हो जिसमें ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे, तो भाई डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, बिकॉज AI है, एल्गोरिदम है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स से डेटा साइंटिस्ट करते हो तो 8 से 15 लाख की जॉब मिलेगी। रिसर्च साइंटिस्ट भाई 5.5 से 10 लाख की आपको सैलरी मिल सकती है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, इन्वायरमेंटल साइंस से आप करते हो तो, ठीक है। इन्वायरमेंट वाला काफ़ी अच्छा है, बिकॉज अभी प्रॉब्लम चल रही है इंडिया में, ठीक है। एक्यूटरी मतलब कि 8 से 20 लाख, इसमें सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या है ना, आप स्पेशलाइजेशन मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स करते हो, जिसकी वजह से आप फाइनेंस इंडस्ट्री में जा सकते हो, पैसे वैसे क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएटिव बन सकते हो, 6 से 12 लाख पैसे मिलेंगे, ठीक है। जियोग्राफिस्ट और ओशियनोग्राफिस्ट बन सकते हो, फिजिकल साइंस एक्सप्लोरेशन आपको करना होगा, इसमें 7 से 14 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो अगर जनरल बीएससी करना चाहते हो और सबसे ज़्यादा पैसे चाहिए तो वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर ऑनर्स वाली डिग्री करना चाहते हो तो सबसे बढ़िया आप ये एक्यूटरी, डेटा साइंटिस्ट और जियोग्राफिस्ट ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल से बताते हैं, ठीक है। मान लो आप बायोटेक करना चाहते हो, ठीक है, तो बायोटेक में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर तुझे नहीं पता, तूने बायोटेक कर लिया, ठीक है,
और उसके अंदर तूने ऐसा कोई सब्जेक्ट चूज़ कर लिया ना बायोटेक के अंदर, ठीक है भाई, बायोटेक में यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक तू क्या चूज़ कर रहा है। इनफैक्ट बीएससी में यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक क्या चूज़ कर रहा है, ठीक है। कोई ऐसा चूज़ कर लेगा उसमें बहुत पैसे हैं, मेजॉरिटी ऐसे हैं जहाँ पे पैसे है ही नहीं, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी से मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर तू बीएससी करता है बायोटेक से, ठीक है, तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च साइंटिस्ट बनेगा, ठीक है। सैलरी भाई 6 से 12 लाख पर एनम होगा। जॉब रोल क्या है, एज अ रिसर्च साइंटिस्ट यू विल बी इन्वॉल्व इन कटिंग एज साइंटिफिक रिसर्च, वर्किंग ऑन डेवलपिंग न्यू एज ट्रीटमेंट्स, मेडिकल डिवाइसेज। यू कुड वर्क इन लेबोरेटरीज, यूनिवर्सिटीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ठीक है। हाई पेइंग क्यों है, रिसर्च साइंटिस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी आर इन हाई डिमांड इन इंडस्ट्री लाइक फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, ठीक है। पोजीशन इन R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेंड टू हैव अट्रैक्टिव सैलरीज, ठीक है। तो बायोटेक अगर बीएससी तू करता है तो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च साइंटिस्ट बन सकता है, जिसमें 6 से 12 लाख पैसे मिलेगा। अच्छा, तुझे लगता होगा भाई फार्मा का हब है इंडिया तो बहुत पैसे होंगे। भाई सबसे कम पैसे ना फार्मास्यूटिकल्स वाले ही देते हैं, ठीक है। वो खूब कमाते हैं, लेकिन अपने जो काम करते हैं ना एम्प्लॉयज़, उनको सबसे कम पैसे ये देते हैं, ठीक है, फार्मा वाले। जेनेटिक काउंसलर बन सकता है तू, 5 से 10 लाख पर ईयर तुझे मिलेगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हम देखेंगे तो जेनेटिक्स स्टडी करेगा, जीन का, हेरिडिटी का, जेनेटिक वेरिएशंस जो आ रहे हैं ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। जेनेटिक काउंसलर बन सकता है, हेल्प कर सकता है इंडिविजुअल को ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ डिजीज़ डिसऑर्डर, मतलब कि हॉस्पिटल वगैरह में भी तुझे ले सकते हैं, ठीक है। वाई इट इज़ हाई पेइंग जॉब, अभी मोदी जी का जीनोम इंडिया आया तो उसमें इनकी काफ़ी ज़रूरत होती है, ठीक है। वाई इट्स अ हाई पेइंग जॉब विथ एडवांसमेंट इन जीनोमिक्स, ठीक है। द रोल ऑफ जेनेटिस्ट इज इन एरिया लाइक जीन थेरेपी। भाई जीन थेरेपी में ना बहुत पैसे होते हैं, ठीक है, बहुत हद से ज़्यादा पैसे होते हैं, ठीक है। मेडिकल जेनेटिक्स, पर्सनलाइज मेडिसिन इज़ हाईली वैल्यूड, ठीक है। जो पर्सनलाइज मतलब कि तेरे अकॉर्डिंग बनाया जाए, जैसे कि अभी रसिया ने ना एक कैंसर का ड्रग बनाया, तो वो जो है ना पर्सनलाइज ड्रग है, ठीक है। और उस ड्रग को, ड्रग मतलब कि भाई वैक्सीन बनाया है, ठीक है, तो पर्सनलाइज है, ठीक है। मतलब कि बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके जीन्स क्या हैं, उसके जीन्स के एक्सप्रेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो जो वैक्सीन है ना मॉडिफाई करके उसे बेचा जाता है, ठीक है। तो काफ़ी सही है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट तू बन सकता है भाई, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट में 7 से 12 लाख की जॉब मिलेगी तुझे। फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट वर्क इन डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग फॉर न्यू मेडिकेशंस एंड थेरेपीज़, जो कि क्रूशियल रोल अदा करता है ड्रग फॉर्मुलेशन, ट्रायल्स एंड रेगुलेटरी अप्रूवल में, ठीक है। जैसे कि तूने सीरम इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा, जब कोविड आया था काफ़ी वैक्सीन बनाया था, ठीक है। तो उसके बाद से बायोटेक थोड़ा ऊपर उठा, ठीक है। वाई इट इज़ हाई पेइंग जॉब, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है हाई सैलरी इधर दे रही हैं, स्पेशली फॉर दोज इन्वॉल्व इन ड्रग डेवलपमेंट और रेगुलेटरी अफेयर एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ले लो, जिसने कोविड का वैक्सीन बनाने में काफ़ी मदद की थी, ठीक है। बायोटेक प्रोडक्ट मैनेजर आप बन सकते हो, उसकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, 8 से 15 लाख होगी, ठीक है। आपको रोल क्या होगा, तो प्रोडक्ट मैनेजर इन बायोटेक ओवरसी द डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफ बायोटेक प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो आपको सेल्स वगैरह में जाना होगा, इंक्लूडिंग ड्रग्स, वैक्सीन, डायग्नोस्टिक टूल। दे लेज बिटवीन R&D, मार्केटिंग एंड सेल्स टीम, ठीक है। तो उनके बीच में ये काम करते हैं, ठीक है। हाई पेइंग क्यों है, बिकॉज दिस रोल रिक्वायर मिक्स ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड बिजनेस एक्यूमेन, ठीक है। तो अगर आप बायोटेक के साथ MBA कर लेते हो ना, तो आपको अच्छी खासी पैसे मिलेगी, बिकॉज आपका बिजनेस माइंडसेट है, बायोटेक भी है, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। ये बहुत अच्छा है अगर आप MBA के साथ कर लेते हो, साइड से आप MBA कर सकते हो, ठीक है। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट भाई 6 से 12 लाख होंगे, ठीक है। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट जो है मैनेज एंड मॉनिटर करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ न्यू ड्रग थेरेपीज। दे इंश्योर दैट ट्रेल कंप्लाई विथ रेगुलेटरी गाइडलाइंस, जो दिया गया है डेटा इज एक्यूरेटली रिकॉर्डेड और उसे एनालाइज किया गया है। हाई पेइंग क्यों है, बिकॉज क्लिनिकल रिसर्च इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ ब्रिंगिंग न्यू ड्रग टू market. This job offers high salaries, particularly in pharmaceutical companies and CROs. बायो इन्फॉर्मेटिक्स भाई काफ़ी अच्छा है, आजकल बूम हो रहा है ये, ठीक है। सैलरी 6 से 12 लाख, फ्यूचर में बढ़ेगा ये। बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेशलाइज जॉब है, ठीक है। आपका थोड़ा एनालिटिकल चीज़ें ठीक होनी चाहिए, ठीक है।
तो एनालाइज करते हैं आप बायोलॉजिकल डेटाज को, जीनोमिक जो डेटाज हैं, ठीक है, ऑफन यूजिंग एडवांस आपको हाँ कंप्यूटर साइंस भी आना चाहिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए और थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स भी। दिस फील्ड इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन जीनोमिक्स एंड ड्रग डेवलपमेंट, ठीक है। जीन के बारे में आप डेटा वाली चीज़ें हैं, HGP आपने सुना होगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। वाई इट इज़ हाई पेइंग बिकॉज बायो इन्फॉर्मेटिक्स कंबाइंस बायोलॉजी विथ डेटा साइंस, ठीक है, बोला ना कंप्यूटर और थोड़ा मैथमेटिक्स आपको चाहिए, मेकिंग इट हाईली साउट आफ्टर फील्ड, ठीक है, स्पेशली विद द राइज ऑफ पर्सनलाइज मेडिसिन एंड लार्ज स्केल जेनेटिक डेटा, जो कि काफ़ी पहले प्रोवाइड हो गया था, इंडिया ने भी अभी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग भाई काफ़ी सही है, ठीक है, 7 से 14 लाख रुपए इधर मिलते हैं। बायोस प्रोसेस इंजीनियर्स क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, आपने सुना होगा फर्मेंटर्स, बायो फर्मेंटर्स के बारे में, ठीक है, बड़े बड़े फर्मेंटर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन, एंजाइम और बायोफ्यूल्स, ठीक है। तो आपको इन सभी चीज़ों को मॉनिटर करना होता है, ठीक है। बायो प्रोसेस इंजीनियर्स, बायो प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि बाहर से कोई चीज़ें ना आकर के चीज़ों को पल्यूट करते हैं, वही सब देखना होता है, ठीक है। बायो प्रोसेस इंजीनियर्स जो हैं हाईली डिमांड होते हैं सेक्टर्स लाइक फार्मास्यूटिकल, एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग, स्पेशली एज बायोटेक्नोलॉजी बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, ठीक है। तो फार्मा में भाई एंजाइम्स वगैरह बहुत बनते हैं, तो इधर आप काफ़ी कर सकते हो, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस एनालिस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी हम देखते हैं 4.5 लाख से 8 लाख इनकी सैलरी होती है, ये काफ़ी डाउन टू ग्रेड है, ठीक है। रेगुलेटरी अफेयर्स स्पेशलिस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है, जो कि 6 से 12 लाख पर ईयर मिलती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट आप BSc बायोटेक अगर करते हो ना, ठीक है, तो BSc बायोटेक करते हो तो सबसे ज़्यादा सैलरी आपको कहाँ कहाँ मिलती है इसके बारे में है। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च साइंटिस्ट बनते हो तो 12 लाख मैक्सिमम जा सकते हो, ठीक है। जेनेटिक काउंसलर बनते हो 10 लाख जा सकते हो, फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट में 12 लाख जा सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट मैनेजर में 15 लाख तक आप जा सकते हो, दैट इज़ वेरी गुड। और MBA कर लो तो भाई इसमें अच्छे खासे स्कोप 35 लाख के आसपास हो जाते हैं, ठीक है। CRA भाई आप करते हो 12 लाख जा सकते हो, ठीक है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स 12 लाख लिखा है बट इन फ्यूचर बढ़ेगा, ठीक है। बायो प्रोसेस भी काफ़ी अच्छा होता है, बैठे रहना है, ठीक है, 14 लाख रुपए आप जा सकते हो, ठीक है। दैट इज़ आई डोंट सजेस्ट यू दिस ऑल्सो, आई विल नॉट सजेस्ट यू, ठीक है। और ज़्यादातर आई विल सजेस्ट कि आप MSc करो उसके बाद, ठीक है। अगर आप MSc करते हो, ठीक है, तो वही बायोटेक्नोलॉजी के रिसर्च साइंटिस्ट आप बनते हो, ठीक है, तो आपको 8 से 20 लाख पर एनम आपकी सैलरी हो जाएगी। रोल क्या है, एज अ सीनियर रिसर्चर और लेड साइंटिस्ट, ठीक है, आप लेड करोगे चीज़ों को, आप लीडिंग साइंटिस्ट बन जाओगे। यू विल इंगेज इन एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑफन फोकस ऑन नोवेल थेरेपीज, ड्रग डिज़ाइन और एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। हमें पता है अपना देश कृषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी करते हो पैसे मिलेंगे आपको। यू मे ऑल्सो मैनेज रिसर्च टीम, ठीक है, तो आपके अंडर लोग काम भी करेंगे, ठीक है। हाई जॉब क्यों है, बिकॉज हाई पेइंग क्यों है, बिकॉज MSc ग्रेजुएट्स कैन हैंडल मोर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स एंड हैव द अपॉर्चुनिटी टू लेड R&D डिपार्टमेंट, मतलब कि पूरे रिसर्च एंड रिसर्च एनालिसिस वाले डिपार्टमेंट को आपको हेड बनाया जा सकता है, ठीक है। वर्किंग फार्मास्यूटिकल एकेडमिक रिसर्च, बायोफार्मा कंपनीज, सिग्निफिकेंटली बूस्टेड सैलरी पोटेंशियल, ठीक है, तो आपके सैलरी भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। बायोटेक प्रोडक्ट मैनेजर की बात करते हैं तो भाई 25 लाख तक जाएगी, ये तो काफ़ी बेहतरीन है, बिकॉज 25 लाख तक इसमें बायो प्रोडक्ट मैनेजर में जाता है। जॉब रोल क्या होता है आपका, ठीक है, MSc कर रहे हो बायोटेक प्रोडक्ट मैनेजर में, ठीक है। तो बायोटेक प्रोडक्ट मैनेजर जो हैं ये ओवरसी द डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफ बायोटेक प्रोडक्ट्स। हमने बोला था ना उधर MBA कर लो, वही वाला है, ठीक है। सच एज वैक्सीन, मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है, जैसे PCR वाली मशीन हो गई, ठीक है, बायोटेक ड्रग्स हो गया। यू विल नीड ब्लेंड ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड बिजनेस एक्यूमेंट, ठीक है। तो अगर आप इसके साथ MSc बायोटेक करते हो अगर बायोटेक प्रोडक्ट मैनेजर में, और यहाँ पे आप MBA करते हो, भाई सैलरी ये जो 25 है ना 50 चला जाएगा, ठीक है। हाई पेइंग क्यों है, बिकॉज मैनेजिंग हाई वैल्यू बायोटेक प्रोडक्ट्स एंड ड्राइविंग देयर commercialization in market is critical role and it comes with a significant salary especially senior levels, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं भाई क्लिनिकल रिसर्च मैनेजर, ठीक है, इसमें आप 18 लाख तक मैक्सिमम जा सकते हो। रोल देखो, ओवरसीज क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर न्यू ड्रग्स, चूहे पे जो ट्रायल्स होते हैं, बायोलॉजिकल मेडिकल डिवाइसेस, दिस इंक्लूड्स मैनेजिंग ट्रायल डिज़ाइन, ठीक है, आप ट्रायल रन करवाओगे, रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस रिक्वायरमेंट एंड रिपोर्टिंग इंश्योर द ट्रायल्स आर स्मूथली हो रही हैं कि नहीं, आपके अंडर लोग काम करेंगे, ठीक है।
बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट 15 लाख मैक्सिमम जा सकता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स हमें पता है कि भाई एक उसके लिए आपको CS चाहिए, ठीक है, बिकॉज बायोलॉजिकल चीज़ों को मैथमेटिक्स और CS के माध्यम से जोड़ दिया जाता है और जीन का एक डेटाबेस होता है, उसमें आपको एनालिसिस करना होता है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट में सीनियर एडवांस रोल आपको 18 लाख पे मिल जाएगा भाई। यू में स्पेशलाइज इन ड्रग डेवलपमेंट, फार्मूलेशन, रेगुलेटरी अफेयर्स आप बनाओगे, ठीक है। उसके बाद ड्रग सेफ्टी के बारे में देखोगे। फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट वर्क विथ नोवेल थेरापेटिक्स, बायोलॉजिकल और वैक्सीन्स, ठीक है। बायो प्रोसेस इंजीनियर काफ़ी अच्छा होता है यार, 15 लाख लिखा है, बट इन फ्यूचर बढ़ेगा, ठीक है। बायो प्रोसेस इंजीनियर वर्क ऑन स्केलिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल्स। बायोफ्यूल्स यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायो प्रोडक्ट्स यू माइट बी इन्वॉल्विंग ऑप्टिमाइजिंग एंड डिज़ाइन, बायोफ्यूल्स को आपको ऑप्टिमाइज़ करना है, एंजाइम्स को आपको ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। डिज़ाइनिंग प्रोसेस दैट ट्रांसलेट फ्रॉम लैब स्केल टू इंडस्ट्री, मतलब कि आपने जो भी लैब के तौर पे आपने सीखा है ना, उसको आप इंडस्ट्री पे लेके जाओगे, बिकॉज भाई पैसे कहाँ हैं, पैसे इंडस्ट्री पे। आप साइंटिस्ट बन के क्या ही करोगे जब वो मतलब कि जा ही नहीं रहा है इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे। सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। रेगुलेटरी अफेयर मैनेजर में आप 18 लाख कमा सकते हो। रेगुलेटरी अफेयर मैनेजर इंश्योर दैट बायोटेक प्रोडक्ट्स जो भी हैं, ड्रग्स हो गए, डिवाइसेस हो गए, वैक्सीन्स हो गए, वो एक जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स अप्रूव बाय नेशन और इंटरनेशनल FDA EMA, ठीक है, वो मतलब कि है कि नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगा, ठीक है। दे नेविगेट द कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी लैंडस्केप एंड हेल्प इंश्योर मार्केट रेडियनेस, ठीक है। बायोटेक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो यार, ठीक है। वेर इज़ पोटेंशियल वेरी हाई अर्निंग, ठीक है, वे इफ़ सक्सेसफुल, ठीक है। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हो तो और सक्सेसफुल बनते हो तो भाई कोई सीमा ही नहीं यार, कितना भी कमा लो, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियर भाई 7 से 15 लाख आपको मिलेगा आफ्टर MSc, तो आप अवॉइड करो जीन्स वाली चीज़ें, ठीक है। आपको जाना चाहिए मेनली उस चीज़ों पे जाना चाहिए जहाँ से आप इंडस्ट्री को कोलैब कर सको, ठीक है। तो आपने एक ये वीडियो देखा, दैट इज़ कंपैरिजन, हमने देखा दैट इज़ BSc और BSc ऑनर्स में क्या कंपैरिजन है, ठीक है। उसके बाद हमने BSc में जो जनरल डिग्री होती है उसमें हाईएस्ट सैलरी क्या है और BSc ऑनर्स में हाईएस्ट सैलरी क्या है। इसमें हमने रिसर्च साइंटिस्ट का देखा, एक एग्जांपल लिया, दैट इज़ बायोटेक, ठीक है। तो एक ही वीडियो में हमने 2 टॉपिक को कवर कर लिया। बायोटेक के अंदर आपने क्या चूज़ किया, अगर BSc बायोटेक करा है तो इन फील्ड में इतने इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर आप MSc करते हो, ठीक है, बायोटेक में, और इन फील्ड को आप चूज़ करते हो तो इतने आपको पैसे मिलेंगे। PhD करोगे तो और मिलेंगे, लेकिन PhD इंडिया में सर दर्द है भाई, ठीक है। बूढ़े हो जाओगे PhD करते करते बायोटेक में, बिकॉज हैवीली पढ़ाई होती है बायोटेक में, ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं होती है। लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई तो आपको कोई रोक भी नहीं पाएगा, ठीक है। आप एक डॉक्टर से ज़्यादा कमा सकते हो, बिकॉज एक डॉक्टर की एवरेज जो सैलरी होती है ना, वो भाई 70 से 80 हज़ार होती है इंडिया में। एक MBBS डॉक्टर की जो सैलरी होती है 70 to 80,000 होती है, ठीक है, एवरेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको इंडिया में बहुत सारे ऐसे जॉब मिल जाएंगे ना जहाँ पे बिल्कुल मेहनत नहीं करना है। MBBS में आपको काफ़ी मेहनत करना है, ठीक है, बिल्कुल मेहनत नहीं करना है, और आपको उतनी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। आप टीचर बन जाओ, ठीक है, 1 लाख जॉब मिल जाएगी। KV में टीचर बन जाओ, 1 लाख के ऊपर की जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ तो लूप होल, इंटरेस्ट के बारे में भी आप चाहो तो सोच सकते हो, ठीक है। बट आई वॉज वेरी पैशनेट एंड दैट काइंड ऑफ बॉय, बट टू यू हैव टू बी अडेप्ट विद द सोसाइटी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी सोचना पड़ता है यार। आई मीन द मनी इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर वाई यू आर परसुइंग योर एजुकेशन। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी आपको किसी फील्ड के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप बेस्ट BMS कॉलेज चाहते हैं, बेस्ट MBBS कॉलेजेस चाहते हैं, बेस्ट प्राइवेट BMS कॉलेजेस चाहते हैं, ठीक है। नीट के अल्टरनेटिव क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। एक IMAT का एग्ज़ाम होता है जहाँ से इटली में आप फ्री में MBBS कर सकते हो। हालांकि वहाँ पे MBBS नहीं, डायरेक्ट MD की डिग्री मिलती है। आपको 8 लाख रुपए स्टाइफन भी मिलेंगे, तो आप रहने का भी कर सकते हो। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें एंड जुड़े रहें, कमेंट करें अपने डाउट्स, ठीक है। वी आर हियर फॉर यू, ठीक है। एवरी प्रॉब्लम, ठीक है, एवरी प्रॉब्लम देयर ओनली वन सोल्यूशन, दैट इज़ मिशन ऑफ यूदया। तो सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।